सभी राष्ट्रवादी और सेनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, बिहार की पॉलिटिक्स गर्मा चुकी है। आने वाले 5 से 6 महीने के बाद ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और अभी राजद की तरफ से बड़ा खेल चल रहा है पूरे इंडिया में। दोस्तों, अभी डिस्कशन उसी के बारे में चल रहा है, तेज प्रताप यादव भैया के बारे में। ठीक है, तेजू भैया हमारे दोस्तों सोशल मीडिया में तेजू भैया ट्रेंड कर रहे हैं। उन्होंने जो कांड किया है ना 2 दिन पहले, उसको लेके अभी पूरे बिहार के अंदर में, राजद के अंदर में भूचाल मच गया है। हालांकि लालू यादव ने डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन कुछ होना नहीं है, तीर अब कमान से निकल चुका है। तो आपको सबको पता है तेज प्रताप भैया को लेके इतनी सियासत क्यों हो रही है और क्यों सोशल मीडिया में है। जिनको नहीं पता बता दूं कि कल मैंने एक वीडियो पोस्ट डाली थी कि तेज प्रताप यादव ने किस तरीके से सोशल मीडिया में ये वाला पोस्ट डाला था, जिसमें उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था कि 12 साल से ये जो महिला है, जो लड़की है इस फोटो में, उनके साथ रिलेशनशिप में है तेजू भैया, और ये बात लोगों के साथ नहीं साझा कर रहे हैं। हालांकि ठीक आधे घंटे बाद ही इन्होंने ये पोस्ट डिलीट करके दूसरी ट्वीट डाल दी थी कि मेरा अकाउंट हैक हो चुका है। क्योंकि भारत के अंदर में दोस्तों बेवकूफ बनाने की कोशिश तो हर बार होती है, या फिर आप हैकरों को दोष दो या फिर मोदी की गलती है, ये दो ही इनको आते हैं दोस्तों। तो तेजू भैया के पास और कोई तो दलील थी नहीं, जस्टिफिकेशन तो था नहीं, इसलिए उन्होंने सिंपली लिख दिया कि मेरा अकाउंट हैक हो चुका है। एनीवे, इनको तब फोन किया होगा तेजस्वी यादव ने या लालू ने, किसी ने तो किया ही होगा कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये क्या पोस्ट डाल दी है आपने सोशल मीडिया के अंदर, पूरा वायरल हो रहा है। क्योंकि 2018 में तेज प्रताप यादव की शादी हुई थी ऐश्वर्या राय नाम की लड़की से। अभी तक दोस्तों डिवोर्स नहीं हुआ, डिवोर्स का केस चल रहा है। क्योंकि कुछ ही महीनों के अंदर में दोस्तों ऐश्वर्या राय जी के साथ में जो बर्ताव किया गया राबड़ी देवी और उनकी बहनों के द्वारा, मतलब तेज प्रताप यादव की बहनों के द्वारा, उसके बाद में ऐश्वर्या राय ने मीडिया के सामने आके ये खुलासा किया था। बोलिए यादव यादव करते हम क्या है, बताइए आप क्या है। मेरे दादाजी ने लालू यादव को बनाया किया और उसके बाद उन्हीं की पोती को बाहर फेंक दिया पीट पाट के कि हाँ मेरा फोन था जिसमें एविडेंस है वो भी छीन लिया, और उसके बाद मुझे मारा है। उसके बाद ये सारा बॉडीगार्ड सब देखते रहता है। किसने मारा? राबड़ी देवी ने खुद मारा है उनको, सर पे मारा है, बाल खींच खींच के मारा है, पैर में चोट है, पोस्टर छपा है कहीं पटना यूनिवर्सिटी में। अश्लील पापा को हम बोले, हमको बोल रहे हैं बोलो, पापा को क्यों बोल रहे हो। उसी पे मैं बाल खींच खींच के मारी है। उसके बाद इसका जितना सिक्योरिटी गार्ड है सब घसीट के हमको बाहर निकाला है। जितना एविडेंस वाला फोन है वो भी रख लिए और सारा गहना और सब कुछ रख लिए, और वो मारी भी है। अभी 5-10 मिनट पहले हुआ है, वो मार के घसीट के जितना इसका स्टाफ था सब सिक्योरिटी गार्ड वहां देख रहा था, एक भी किसी ने मदद नहीं की। पीट के बाहर निकालते, ऐसे लोग होते हैं। और राबड़ी देवी ने मारा, उसके बाद जितने इनके सिक्योरिटी गार्ड वो घसीट के बाहर फेंकी है। मेरा फोन छीन लिया जितना एविडेंस था। अब दोस्तों लालू यादव की तरफ से ये कहा गया है कि अब तेज प्रताप यादव राजद के मेंबर नहीं है, राजद पार्टी का कोई लेना देना नहीं है तेज प्रताप यादव से। उनको एक्सपेल कर दिया गया है 6 साल के लिए। आने वाले 6 साल तक राजद का कोई लेना देना नहीं होगा तेज प्रताप यादव के साथ। दूसरी बात उन्होंने कही है कि उनकी फैमिली से भी उनको निकाल दिया गया है। हालांकि भाई पहले से ही वो अलग रह रहे थे, तेजस्वी लालू जहां साथ में रहते हैं, पूरी फैमिली इकट्ठा रहती है इनकी, तेज प्रताप भैया अकेले ही रहते थे। तो अब तेजू भैया के साथ में ये हो गया, अब इनके समर्थन में भी कोई है नहीं। अब लोग बढ़ गए हैं सोशल मीडिया में भी, कोई कह रहा है ये लव एंगल है, कोई कह रहा है ये पॉलिटिकल एंगल है। हालांकि तेजू भैया पॉलिटिकल ब्लंडर्स हमेशा करते रहते हैं दोस्तों, इसीलिए एक सिरदर्द बन चुके हैं ये आज की डेट में लालू और तेजस्वी के सर के ऊपर में। आपको पता है जब ऐश्वर्या राय के साथ में शादी हुई थी तब जिस तरीके से उनको टॉर्चर किया जा रहा था, तो ऐश्वर्या के पिताजी उस टाइम में तेजस्वी यादव को कॉल करते थे और बोलते थे कि भाई मेरी बेटी के साथ ठीक से बिहेव तो करिए आप लोग। तो उसके बाद में तेजस्वी ने कई बार समझाया होगा तेज प्रताप यादव को, बाद में सुना नहीं तो बीच में कूट भी दिया था इनको, ये भी न्यूज आ रही थी बाहर।
कि तेज प्रताप को कूट दिया, जिसके बाद में भाई साहब अलग ही हो गए। ठीक है, अलग से रहते हैं। अब दोस्तों, जिनके साथ इनकी शादी हुई थी उनके दादाजी भी पूर्व चीफ मिनिस्टर रहे हैं बिहार के। उनका नाम है दरोगा प्रसाद राय जी। उनके बेटे हैं चंद्रिका राय जी। अब चंद्रिका राय जी खुद मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल कंपल्शंस के लिए मैरिज ऑफ कन्वीनियंस एक तरीके से था। ये तेज प्रताप यादव ने एक पॉडकास्ट में भी कहा था कि मेरे सर के ऊपर में सब चढ़ गए थे। अब हुआ ये है दोस्तों, इस पे राजनीति तो होगी और शुरू हो चुकी है। बिहार के अंदर में आने वाले 5 से 6 महीने के अंदर में चुनाव होने वाले हैं। और अब देखिएगा, महिलाओं का गैंग मिलके इसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट कर सकती है। और मैंने ये कह दिया था कल के वीडियो में कि उनके ऊपर में एक्शन होने जा रहा है तेज प्रताप यादव के ऊपर में। और जैसे ही मैंने वीडियो पोस्ट की उसके ठीक 2-3 घंटे बाद ही न्यूज आ गई कि लालू यादव ने उनको पार्टी से भी निकाल दिया, फैमिली से भी दूर कर दी। अब इस पे तेजस्वी यादव कुछ बोल रहे थे कि पर्सनल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ दोनों अलग अलग है। लोगों को समझना चाहिए कि आपकी पर्सनल लाइफ क्या है और जब आप राजनीतिक लाइफ में आ जाते हैं तब क्या दिक्कत आती है। तो आप पहले उनको सुनिए एक बार। देखिए, आप एक बात स्पष्ट है, ठीक है ना। जहां तक मेरी बात है, हमें ये सब चीजें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। दूसरी बात, हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं और हम जनता के दुख सुख में हम भाग ले रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहां तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है, तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट है, बड़े हैं, उनको अधिकार है। वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय ले, क्या उनके लिए सही है क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग। तो आप लोगों के ही माध्यम से भाई हमको जो है मीडिया में जानकारी मिली। सुना आपने। अब तेज प्रताप यादव की सिस्टर रोहिणी जी ने भी उनको एकदम भाई इग्नोर ही कर दिया अपने भाई को। अब लोग बिहार के सवाल पूछ रहे हैं कि भाई जो अपने बेटे को, सगे बेटे को या फैमिली को ऐसे राजनीति के चक्कर में, राजनीति के लिए ही अगर निकाल दिया तो भाई जनता के आप क्या होगे। और लालू यादव भाई, उसको राजनीति छोड़कर और कुछ आता नहीं है बंदे को। राजनीति में वो महारत हासिल की थी, वो आज भी पुरानी स्टाइल वाली राजनीति ही फॉलो करते हैं। इसीलिए भाई साहब अभी चारा चोर के केस में जेल में है। जंगल राज के टार्जन भी बुलाते हैं बच्चे बिहार की उनको प्यार से, जंगल राज के टार्जन। और इनको बोलते हैं लैंड फॉर जॉब वाले स्कैमर, जिनकी पूछताछ अभी चल रही है। हालांकि पूरी तरह से ये सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन पूछताछ अभी जारी है। पूरी फैमिली जाती है पूछताछ में जवाब देने। अब दोस्तों, इन्होंने कई ब्लंडर किए हैं तेज प्रताप भाई ने। मैंने तो कहा ही आपको, अभी रिसेंटली होली में, आपको पता हो, होली में दरोगा जी को ओपनली बोल रहे तुम नाचो। अरे दरोगा, नाचोगे नहीं तो तुमको सस्पेंड कर देंगे। भाई साहब शायद कुछ नशे वशे में होंगे, भूल गए थे कि इनकी औकात तो 2 कौड़ी की नहीं है आज की डेट में। कोई हैसियत से नहीं बोल सकता कि सस्पेंड कर देगा। खुद जाते हैं घोड़ी बन के ईडी और सीबीआई की ऑफिस में लैंड फॉर जॉब की पूछताछ में। और ये भाई साहब दरोगा को, पुलिस की वर्दी पहने हुए एक पुलिस वाले को
ऐसे ओपनली बोल रहे हैं जबकि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था। फिर इन्होंने और भी पास्ट में कई ब्लंडर किए हैं दोस्तों। जो राजद के अध्यक्ष थे दोस्तों, राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवानंद तिवारी जी, उन्होंने जब कहा था कि तेज प्रताप यादव को हम राजनीति से निकाल देंगे, मतलब पार्टी से, तब तेज प्रताप यादव ने मंच पर खड़े होकर कहा था किसी के बाप में दम नहीं है, मुझे राजद से निकाल दे, जिसके लिए खामियाजा बीच बीच में भुगतना पड़ता है। इसके बड़बोले नेचर के लिए दोस्तों कई बार राजद ने सेल्फ गोल देखे हैं और अब लालू यादव को चांस नहीं लेना चाहता। वो चाहता हमारे बिटवा चीफ मिनिस्टर बने बिहार को, और जैसे हम जंगल राज की तरफ से लूटे थे, चारा खाए थे, उसी तरह से हो सकता है हमारे तेजू भैया भी तेजस्वी चीफ मिनिस्टर बन जाए। तो अभी तेज प्रताप यादव कहां पे है किसी को नहीं पता। मीडिया पूछ रही है कि भाई पटना से दिल्ली अभी तक तेज प्रताप यादव उसके बाद में दिखे नहीं है, ये एपिसोड होने के बाद में। अभी ऐश्वर्या राय और उनके पिताजी, उनकी फैमिली इसको लेके बड़ा मुद्दा बनाएगी। बिहार की महिला लोग को लेके अलग अलग पार्टियां मुद्दा बनाएंगी। महिला लोग सड़कों पर भी निकलते आपको दिख सकती हैं, तो आश्चर्य मत होइएगा। अभी लालू यादव की फैमिली के ऊपर में बादल गरज रहे भाई। टफ टाइम है, उतना आसान नहीं है उनके लिए, क्योंकि अब लीगल केस है, 7 साल की नॉन बिलेबल जेल होती है इसमें। अब दोस्तों तेजू भैया के साथ में खेला तो हुआ ही है, और ऐसा भी कुछ उन्होंने किया नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई। किसी के साथ में रिलेशनशिप हो तो उसको एडमिट करो, और मुझे नहीं लगता ये तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया है भाई, नहीं, ये उसने नहीं किया 100%। क्योंकि ये देखिए आप जिस तरीके से लिखा हुआ है, पढ़ा लिखा इंसान लिखा है ऐसा लग रहा, ये किसी और ने किया है। अब को किसने किया है? जो कोई खास होगा, जिनके पास उनके आईडी का या फोन का एक्सेस होगा, या तो जो अनुष्का यादव के साथ में उनकी जो तस्वीर थी दोस्तों, उन्होंने किया होगा, या राजद की सोशल मीडिया जो टीम हैंडल करती है, तेजस्वी यादव का अकाउंट या तेज प्रताप यादव का अकाउंट, शायद उन्होंने ही किया हो। तो भाई के साथ हुआ तो खेला है ही, लेकिन गलती यहां पे कर दी कि ही इज नॉट येट डिवोर्स्ड, अभी तक उनका डिवोर्स नहीं हुआ है। तो अगर 12 साल से आपका रिश्ता चल रहा था, तो आपने 2018 में शादी करके किसी लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद की? और जो राबड़ी देवी और उनकी बेटियों के ऊपर में जो जितने भी आरोप है, मारपीट करने का, उनके बाल घसीट के मारने का, वो वीडियो मैंने आपको कल दिखाई थी। जिनको नहीं पता, एक बार आप ये वीडियो देख लीजिए। मेरे घर से खाना आता है और उसके बाद मेरे को ही नीचे से आके खाना लेना पड़ता है। मतलब से खाना आता है? हाँ, यहाँ से मेरे को किचन में जाने नहीं देते हैं। आपको खाना नहीं दिया जाता तो तेजस्वी नहीं बोलते थे? नहीं, उसमें नहीं बोला उन्होंने कभी। नहीं, उसमें बार बार किसी को आज मार पीट के बाहर निकाल दोगे, कल काट के फेंक दोगे, क्या करोगे फिर? ऐसे थोड़ी हो रहा है। अरे हम आए, चंद्रिका राय एमएलए हैं, पिताजी भी हैं साथ। भैया खोलो, भैया मेरा सामान अंदर ही है भैया। तो अब क्या होगा इनके ऊपर में? तो ये सब सारी टेंशन लालू यादव को सता रही थी, क्योंकि चुनाव अब है सर पे। हर एक पॉलिटिकल पार्टी है ढोल नगाड़े लेके इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाएगी। बिहार की महिलाओं को भी, महिलाएं भी देखिएगा आप सड़कों पे निकलेंगी इसको लेके, महिला आयोग ये वो सब। मुझे जो लगता है आने वाले टाइम में खैर पता चलेगा। पप्पू यादव इनके फेवर में आ चुके हैं तेज प्रताप यादव के, कि भाई उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी, कोई बलात्कार थोड़ी किया है। मैं ये अपने शब्द नहीं बोल रहा भाई, ये उसके शब्द हैं पप्पू यादव के। सोचिए, वो तो जाहिल नेता है ही, कैसे बन जाता है पता नहीं चलता, नक्सल सोच वाला है वो भाई। ये भी नौटंकी कम नहीं करता। तो ये है दोस्तों अभी तक की तेज प्रताप यादव की। अगर बिहार पॉलिटिक्स को लेकर मैं जो अगली वीडियो बनाऊंगा, उसमें हर एक पॉलिटिकल पार्टी का दाव अभी कहां पे है और अभी स्थिति क्या बनी हुई है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, तेज प्रताप के साथ में थोड़ी जागती ज्यादा नहीं कर दी लालू यादव ने? मुझे तो लगता है भाई उसने ऐसी भी कोई गलती नहीं की, लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव को क्या पहले नहीं पता था
कि तेज प्रताप की रिलेशनशिप है। और अब तो वीडियो भी आ गई जहां पे इनकी शादी हो रही है, दोनों की शादी भी हो चुकी है। जिस लड़की की फोटो है तेजू भैया के साथ में, वो तो सिंदूर के साथ में कई फोटोग्राफ से करवा चौथ भी रख रही थी। तो तब लालू को नहीं पता, तब उनके मन का सच्चाई नहीं जागी उनके मन की, तब वो आहत नहीं हुए। और ये सब ड्रामा है भाई, सब का सब ड्रामा है। ये बस एक पॉलिटिकल अपने कार्यकर्ताओं को और लोगों को दिखाने के लिए ये एक्शन लिया है। बाकी पता इनको सब था, सब क्या हुआ, गेस्ट बन के ये भी पेड़े खाए होंगे इन्होंने भी। तो आपको क्या लगता है इस बारे में, प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए दोस्तों इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को।